नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका। हम बात करेंगे 30 जुलाई सावन की एकादशी की। सावन की एकादशी है और ये सावन की आखिरी एकादशी है। सावन के अंदर केवल 2 ही एकादशियाँ हुई, जैसा कि हर बार होता भी है कि महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। 30 जुलाई की सावन की इस एकादशी पर, इसे हरियाली एकादशी भी कहते हैं, आपको बहुत कुछ हरि विष्णु की पूजा करनी है, ताकि आने वाला चतुर्मास में इस एकादशी पर आपने अगर ये दान अर्चना पूजा कर दी तो आपकी आने वाली दिवाली बहुत अच्छी हो सकती है। व्यापार में कुछ जो ठहराव आया हुआ है वो वापस चल सकता है। मैं हूं डॉक्टर वाई राकी और इस वक्त आप अपने और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण लिखिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आप अपने परिवार के साथ सुखी और खुश हैं। मैं अपने परिवार के साथ आपकी कृपा से बिल्कुल सही हूँ और सावन का पूजा पाठ आराधना अर्चना अच्छे से करिए आप। और सावन की पूजा पाठ आराधना अर्चना के साथ साथ मन को ना खुश रखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो सावन का इतना खूबसूरत मौसम, बारिश, तो इससे मन हमेशा इंसान का खुश ही रहता है। लेकिन कई बार कई बातों को लेकर और पास्ट को लेकर बैठ के हम सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं और बेमतलब पे अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना लेते हैं कि खूबसूरत माहौल और खूबसूरत समय को भी हम अपने आप खराब कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर 5 मिनट सुसाइड करने से पहले अपने किसी मित्र से बात की हुई होती तो शायद आज बात कुछ और होती। वैसे ही आपसे कहूँगी, ज़िंदगी के अंदर मरने से पहले अपने मरने का कारण हमें ज़रूर सोचना चाहिए। क्या वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हमारी ज़िंदगी से भी बड़ी हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। सिर्फ दोस्तों से बात करते रहें। एक सच्चा हमसफ़र, एक सच्चा दोस्त ज़रूर हो। भगवान को भी अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ी। जब 14 वर्ष राम जी ने वनवास काटा तो अपने दोस्तों के बलबूते पर काटा। बाली, सुग्रीव, हनुमान, इनके बलबूते पर काटा। उनके साथ उनका भाई भरत या उनका कुंबा या उनके रिश्तेदार नहीं थे, या उनके परिवार की इतनी बड़ी सेना नहीं थी। और कृष्ण जी को भी सुदामा जैसा मित्र मिल गया था। सुदामा को भी कृष्ण जैसा मित्र मिल गया था। तो आपको और मेरे को भी ना युद्ध के लिए सबसे पहले दोस्तों की ज़रूरत है। ये जो बार बार हम कहते हैं ना, अरे किसी की ज़रूरत नहीं है, अरे दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं रही। आप किसी के सच्चे मित्र बने कभी। आपके पास अगर एक सच्चा मित्र है ना, तो 14 साल का वनवास भी यूं ही देखते देखते कट जाएगा। यकीन मानिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने का नज़रिया बदल लीजिए आप। लाइफ के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राकी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या हाल चाल है आपका, पहले ये बताइए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आपके सभी बड़ों को मैं चरण स्पर्श करती हूँ, सावन का हरियाली चरण स्पर्श। और आप जो मेरी उम्र के हैं उनको मैं नमस्कार करती हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्हें बहुत सारा प्यारा आशीर्वाद देती हूँ। खुश रहिए। चलिए जल्दी से एकादशी पर नज़र मान लीजिए। अगर संतान प्राप्ति आपको नहीं हो रही है और आपको संतान चाहिए तो आपको उत्तम संतान के लिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए, दान करना चाहिए। हरि विष्णु और शिव दोनों से आपको एक साथ अपनी संतान की कामना करनी चाहिए। अगर व्रत नहीं भी रखना चाहते तो एकादशी के कुछ नियम, पूजाएं बता रही हूँ, उन्हें कीजिए और शिव की पूजा कीजिए। चावल, फल, दूध, दही का दान मंदिर में ज़रूर कीजिए। चावल का दान कीजिए पर दूध चावल बिल्कुल एकादशी पे ना खाएं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने। मंदिर में तुलसियाँ लगाएं। तुलसी तोड़कर आज के दिन आप जो श्री यंत्र होता है उस पर भी, और जो विष्णु जी का यंत्र होता है उस पर भी, विष्णु यंत्र पर तुलसी अर्पण ज़रूर करें। गोपी चंदन ब्राह्मण के माथे पर लगाएं और गोपी चंदन ब्राह्मण को दान भी ज़रूर करें। दिन गुरुवार का है। पीले फल और पीली मिठाइयाँ भगवान को भोग लगाएं। केले का प्रसाद भगवान को भोग लगाएं, लेकिन केला खाएं ना। केले के पेड़ पर 1 लोटा जल लेकर और उसमें कुछ मीठा मिलाकर अर्पण ज़रूर करें आप। शिव की आरती करें और शिव जी की आरती करने के बाद उन्हें केले का भोग ज़रूर लगाएं इस एकादशी पर आप। शिव परिवार के पर केसर की मिठाई और केसर अर्पण ज़रूर करें आप। शंख बजाएं और शंख में पानी भरकर वो पानी ज़रूर पिएं आप। मंदिर में पीले फूलों से सजावट कराएं, नहीं तो पीले गुब्बारों से मंदिर को ज़रूर सजवाएं आप। माँ गौरा को और माँ लक्ष्मी को पीले फूलों से श्रृंगार करवाएं आप। नारियल विष्णु जी को और शिवलिंग पर भी अर्पण ज़रूर करें आप। शिव मंदिर में बादाम अर्पण करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर के अंदर गंगा जल पानी में डालकर स्नान ज़रूर करें आप। मंदिर को अपने पूरी तरह से साफ करें। घर के आसपास भी किसी मंदिर की सफाई करें आप। मंदिर में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ पैसे या धन ज़रूर दें, या कपड़े दें, या उसके घर राशन डलवाएं। इत्र शिवलिंग पर अर्पण इस एकादशी पर ज़रूर करें आप। ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराएं, लेकिन अगर वो भोजन करने को तैयार हो, क्योंकि ज़्यादातर ब्राह्मण का एकादशी वाले दिन व्रत होता है। पीली मिठाई पीपल के पेड़ पर अर्पण कर सरसों के तेल का दिया जला कर आए आप।
आज अपने घर के चारों तरफ पीली सरसों अर्पण ज़रूर करें आप। इससे जादू टोना, बंधन, लड़ाई झगड़े, कर्जा मुक्ति से आपको शांति मिलेगी। पीले वस्त्र आप पहने, बहुत अच्छा होगा। पीली चूड़ियाँ आप पहने, बहुत अच्छा होगा। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें आप, बहुत अच्छा होगा। और इस 30 जुलाई की जाती जाती सावन एकादशी के अंदर आपके लिए बेहद ज़्यादा उत्तम है अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना। अगर आप सुन भी लें तो आपको बेहद ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 30 जुलाई को सावन एकादशी की। सावन एकादशी में हम शिव और विष्णु दोनों की पूजा कर कर दोनों से वरदान पाते हैं, डबल डबल वरदान। तो अगर हम भगवान की पूजा मन से अच्छे से करें तो हमें वरदान बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, हम ना व्रत रखें या ना रखें, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हर ब्राह्मण का एकादशी पे व्रत होता है, तो अपने घर से साबूदाने की खीर बनाकर, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर ब्राह्मण को दी जा सकती है। आज के दिन ब्राह्मण के पैर में चप्पल पहनाई जा सकती है। ब्राह्मण को आज छतरी दान की जा सकती है। ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया जा सकता है। अपने पितरों के नाम पर आज कुछ बाजार में से नीम का, पीपल का, शम्मी का, तुलसी का पौधा लेकर, बरगद का पौधा लेकर आज लगाया जा सकता है। एकादशी वाले दिन पौधे लगाना बहुत अच्छा है। वैसे भी किसी ने कहा है मरने के बाद अगर जिंदा रहना है तो 2 काम ज़रूर करो। एक तो पौधे लगाओ, तुम चले जाओ पर तुम्हारा लगाया हुआ पौधा ज़रूर रहे। दूसरा, आप किताब लिखो। एक आपने क्या काम किया ज़िंदगी में, किसी भी कहानी को लिखो, किसी भी उपायों को लिखो, कुछ किसी की जीवनी लिख दो, बट एक पुस्तक ज़रूर अपने बाद छोड़ कर जाओ। हो सकता है आपके जीते जी वो पुस्तक इतनी फेमस ना हो, लेकिन आपके जाने के बाद वो पुस्तक शायद किसी के लिए ज्ञान का भंडार बन जाए। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है। आपको एक समय भोजन करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। बीच में अगर आपकी पूजा के बीच में सावन का सोमवार आ जाए और आपको पीरियड्स हों और आप पूजा ना कर पाएँ, तो जैसे आप व्रत रखती हैं वैसे व्रत रखिए। और जो पैसे आप मंदिर में अर्पण करने वाली थी, खर्चा करने वाली थी अपनी पूजा में, वो किसी ज़रूरतमंद बच्चे को दे दीजिए। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। उसे आइसक्रीम खिला दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, इससे प्रभु बहुत खुश होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टोरीज लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ उसे ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको बहुत मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो आपकी मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जो शिव और पार्वती से जुड़ी हैं, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी से जुड़ी हैं, जो नॉलेजेबल हैं, जो हमें अलग अलग ज्ञान देती हैं। अगर आप फॉरेन में हैं और एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं तो कुछ भी मत कीजिए। जिसने एकादशी का व्रत रखा है उसे फ़ोन करिए, उससे बोलिए आपके नाम पर वो व्रत खोल ले, उसे कुछ पैसे भेज दीजिए। और वैसे आप दुनिया में कहीं पे भी हो, मतलब जैसे मैं भी फ़ॉरेन आती जाती रहती हूँ और एकादशी होता है तो मैं कभी नहीं छोड़ती। मुझे वहाँ खाना ना भी मिले तो मैं फल खा लेती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, मैं भगवान का नाम लेकर दही खा लेती हूँ और मेरा दिन पास हो जाता है। क्योंकि जो आप करना चाहें वो दुनिया में आप कहीं भी क्यों ना हो उसे ज़रूर करेंगे। दुनिया में जितने भी व्रत है ना, उसमें एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत है। ऐसा हम तो कहते ही कहते हैं, हमारे शास्त्र तो कहते हैं, लेकिन अमेरिकन रिसर्च भी ये बोलती है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें कैंसर नहीं होता। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन पर हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है, ऐसा मैं कहती हूँ। और जब हम मरते हैं तो हमें यमदूत लेने नहीं आते, क्योंकि एकादशी, विष्णु की पूजा, कार्तिक का महीना, सावन की पूजा, तुलसी की पूजा, मेरे को लगता है ना हर किसी को नसीब नहीं होती है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो आप इस व्रत में भी बिलीव कर कर देखिए। कुछ दिन इस व्रत को रख कर देखिए, आपकी ज़िंदगी यूं से यूं हो जाएगी। लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके दिमाग के चक्षु खुल जाने लगेंगे, आपको धर्म समझ में आने लगेगा, आपको कर्म समझ में आने लगेगा। मन खुश रहिए, बिंदास रहिए, लेकिन व्रत रख कर किसी से सेवा मत करवाइए। मैक्सिमम काम अपने आप कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप दही खा लें, कोशिश कीजिए कि आप सात्विक भोजन करें, कोशिश कीजिए कि आप एकादशी के व्रत में कम बोलें और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप सावन की हरियाली इस एकादशी पर ज़रूर करें आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी।